गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड है उसकी जो हिंदी मीडियम की जो 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स बुक है उसकी हम प्रश्नावली 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा के, कोस थीटा के, टेन थीटा के और कोट थीटा के, सेक थीटा के और कोसेक थीटा के, उनको इनके त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर के मान कैसे निकाले जाते हैं और इनको एक ट्रिक लाल बट्टे कक्का या अन्य जो समकोण त्रिभुज की सहायता से अगर निकाला जाए तो काफ़ी टाइम भी लगता है और उनको याद करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए सारणी बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और उसकी सहायता से हम इस सारणी को बहुत ही सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6 स्टार्ट करने से पहले या कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम इस सारणी को बनाना सीखते हैं ताकि हम उस क्वेश्चंस के अंदर जहां हमें इन जो डिग्री या कौन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको मान रखने के लिए ताकि हमें सुविधा मिल सके और हमें ये मान हमेशा के लिए याद रहे। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, इस तरफ जो हमें डिग्री के मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के, और डिग्री को ही रेडियन कहा जाता है जहां रेडियन पाई को बोला जाता है जिसका मान 180 डिग्री होता है, जहां पाई बाई 2 लिखा हुआ है। पाई का मतलब 180 और बटा में 2, 180 को 2 से काटा 90, जो कि मान सेम डिग्री के बिल्कुल सेम आता है। और इस तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जाते हैं जो कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में लिखे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें इनको स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम कुछ ट्रिक लगाते हैं। पहली ट्रिक ये है कि जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, इसके लिए सर्वप्रथम हम 5 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक इसकी काउंटिंग हुई है तो हम इसके बटे में भी 4 बटा 4, 4 बटा 4 बटा 4, इसमें जो चीज़ सेम होती है उसको हम काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहाँ पे 4 एकम 4, बाकी जो चीज बचती है उसको हम सेम लिख देते हैं। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी अनुपात आया है उस अनुपात को हम वर्गमूल के रूप में लेते हैं और जो संख्या वर्गमूल से बाहर आती है उसको बाहर निकाल लेते हैं और जो वर्गमूल के अंदर रहती है उसको वर्गमूल के अंदर ही रखते हैं। 0 का रूट 0 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट होता नहीं है, इसलिए 2 को रूट के अंदर ही रखेंगे वर्ग के अंदर, उसके वर्गमूल के अंदर। इसको रूट 3 का रूट होता नहीं है, रूट 4 का 2 होता है और रूट 1 बटा 1 का मतलब भी 1 होता है तो इसका 1 का 1। अब 0 बटा 2, 0 बटा 1, 0 बटा 1000, 0 बटा, इसका मान हमेशा 0, तो 0, 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2, 1 का 1, ये मान पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है। जैसे 0, 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2, अंडर रूट 3 बटा 2 और 1। अब हमें याद रखना है कि जो साइन का जो मान बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है डिग्री के, वही मान कोस थीटा के लिए घटते हुए क्रम में होता है, यानी 90 से हम उल्टा चलते हैं। 1 रूट 2, 1 बटा रूट 2, 1 बटा 2 और 0। इसी तरह
टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर हमें टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री आएगा बटे कोस 0 डिग्री आएगा। तो साइन 0 टेन 0 का मान निकाले, साइन 0 का मान हमें पता है 0 है और कोस 0 का मान इसके लिए 1 है, तो 0 बटा 1 होता है 0, तो ये मान हमारा आया 0। अगर इसी तरह यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री का निकालें तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, इसके पूरे में बटे में है, और कोस 30 का मान √3/2 होता है। इसको हम हल करते हैं 1/2 और बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, पीछे ऊपर 1 बच गया और नीचे 3 बच गया, तो हमारा मान आया 1/√3। इसी तरह हम 45 के लिए भी निकालेंगे, तो साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2। इसको हल करेंगे 1/√2 और ये √2 ऊपर चला गया, 45 √2 से √2 कट गया तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा है 1 का 1। इसी तरह 60 के लिए साइन 60 का मान √3/2 और कोस 60 का मान 2/1 है, तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आएगा रूट, इसका 1 और इसका 0, और 0 1 के बटे में जितनी बार 2 के में 3 में 4 में अगर बटे हर बार 0 आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी तरह साइन के उल्टे कोस होते हैं, तो टेन का उल्टा भी, अगर टेन बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है डिग्री के, तो कोस को डिग्री के घटते हुए क्रम में वापस लिख देते हैं। तो पहले 90 डिग्री का मान आएगा, फिर 60 का आएगा, फिर 45 का आएगा, फिर 30 का आएगा और फिर 0 को आएगा। इसी तरह हम सेक का कैसे निकालें, सेक थीटा होता है वो 1/कोस थीटा होता है, तो 1/कोस थीटा होता है। अगर हम सेक 0 डिग्री निकालें तो 1/कोस भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो इसका मान 1/कोस 0 का मान हमें पता है कितना, 1, तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। इसी तरह अगर हम 30 का मान निकालें तो कोस का भी 30 हो जाएगा, तो 1/कोस 30 का मान, कोस 30 का मान √3/2। अब बटे की संख्या 3 होगी, 1 2 3, तो इस तरह की संख्या को हल करने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर और जो नीचे है उसको नीचे ही रखते हैं, तो यह हो जाएगा 2/√3। इसी तरह 1/कोस 45 का मान 1/√2, तो 1 और बटा 1 और ये √2 ऊपर चला गया, 2 को रूट से गुणा करेंगे √2 और 1 का नीचे कोई औचित्य नहीं होता, और 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मान 2। 1/कोस 90 का मान 0, 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत। अब कोसेक का जो मान होता है, जो सेक का बढ़ते हुए डिग्री के मान में दे रखा है वो उसके घटते हुए डिग्री के मान में आ जाएगा, ये अनंत पहले आ जाएगा, 2√2 2√3 और 1। इस तरह हम सारणी को याद कर सकते हैं और इनको बार बार दोहराकर हम पूरी सारणी को अपने मन में कंठस्थ भी कर लेते हैं। अगर ये सारणी याद हो जाती है तो हम एक्सरसाइज 6 को आसानी से निकाल सकते हैं और हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अतः आगे हम आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सहित एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। तो हमारा जो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।